अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम आपको अपने नए व्लॉग में खुश आमदीद कहती है। और यहाँ पर हम अपनी एक बेवा बहन के घर पर जाने वाले हैं, जिनके घर पर बहुत सारी सहूलतों की कमी है, लेकिन उनमें से कुछ बुनियादी सहूलतें हैं जो उनके घर पे मौजूद नहीं है। तो हम अपनी उस प्यारी बेवा बहन के घर पर आ चुके हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि इस कच्चे से घर में ये हमारी मुस्तहिक फैमिली किस तरह गुजारा कर रही है। इन बच्चों की आंखों में एक उम्मीद की रोशनी है कि आज सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम उनके घर पर हाजिर हुई है तो जरूर उनकी जिंदगी में कोई बेहतरी लाएगी, कोई तब्दीली लाएगी। हम आपसे दरखास्त करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सदका वेलफेयर ट्रस्ट की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक है। आपके मियाँ की वफात को कितना अरसा हो गया है? उसने 10 साल चढ़े हुआ जी। पुत्र मेरा फौत हो गया, मेरा कोई कमावन वाला नहीं, कोई खवावन वाला नहीं। मैं मेहनत मजदूरी करेंदी बदी है तो मैं अपना निजाम टोरी बदी। देखें, ये लोग अपने हालात बताते हुए किस कदर हमारी अम्मा जो हैं वो रोने लग गई हैं। सामीन किराम, आप देख सकते हैं कि ये हमारी माएँ जो हैं वो किस कदर मजबूर हैं, किस कदर इनको सहारे की ज़रूरत है। तो इसीलिए सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम आपसे दरख्वास्त करती है कि ऐसी प्यारी माओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़कर ताउन फरमाएँ। मेरे थम्बी चबरिया जाके तो मेरी बाजू हुक्म कर बया जरा। अम्मा जी, हम हैं ना आपके लिए, हम भी तो आपके बेटे हैं। मेरा पुत्र बड़िया यातियां उन्हें इंशाल्लाह बड़िया उम्र उन्हें मेरा पुत्र। इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने के लिए। जब जितना हो सके हमसे इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए। पुत्र मेरा गड्डी पक्की गड्डी चला के अगे आमदा मन गड्डी खराब हो गई तो उत्थे मोड़ जड़ा था ना, गड्डी के खलार के तलू सही करन लगा। तू गड्डी आई पता नहीं कौन आन गड्डी वाले उन्हें गड्डी बेच मारी। पुत्र मेरा तले खत्म हो गया, दरकिंदा कि तू ताई गया। वो कपड़े सारे पाट गए मेरे पुत्र से। चुप ओदा परेशान नाल केस कराया। मैं किस मेरे पोतरे दी जिंदगी होवे। मेरे वास्ते वो पोतरा है। मदी, आप सब्र करें, हम आपके साथ हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आपके साथ तावन करेंगे, जो हो सके हम करेंगे। वड्डियां यातियां होवे, हालात बहुत खराब है नो, तो तुसी मेरी कोई मदद करो। मैं बड़ा औखा गुजारा करेंदी वदियां। तो अम्मा जी, इस वक्त सबसे ज्यादा किस चीज ने आपको परेशान करके रखा हुआ है? नलका तो मेरा है कोई ना, ओ मैं पानी तो बहुत तंगा बहुत औखियां। मैं उदू पानी की भर लेनी ता मैं घर इस्तेमाल करेनी। मैं बड़ा औखा वक्त पास करेंदी वदियां। तेरी मेरी नौकरी करके मैं सज्जा कमा के लाएनी ता मैं घर अपना निज़ाम चलाइंदी वदियां। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी अम्मा जो हैं वो अपने हालात को बताते हुए अपने बेटे और अपने शोहर को याद करते हुए किस कदर रो रही हैं। और इनको देखकर आप यकीन माने हमारा दिल भी खून के आंसू रोता है। सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम बहुत परेशानियों में, बहुत दुख होता है हमें जब हम इस तरह की माओं को रोते देखते हैं। आपसे गुजारिश है कि जितना भी हो सकता है हमारी इन प्यारी माओं के लिए कुछ ना कुछ करें। इनके राशन के लिए, इनके कपड़ों के लिए, पानी जैसी बुनियादी सहूलत के लिए सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ खड़े हो। हमारे प्यारे भाई इरफान हुसैन साहब के साथ खड़े हो। जब इंसान बहुत ज्यादा अंदर से दुखी होता है तो तब वो रोता है। और ये हमारी माँ किस कदर सिस्कियां लेके रो रही है। इन सिस्कियों के सदके खुदारा आगे बढ़े। अल्लाह पाक ने आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा, उसमें से कुछ हिस्सा इन लोगों के लिए जरूर निकालें ताकि आखिरत में यही नेकियां हमारी निजात का बायस बने। और ये जिंदगी तो इंशाल्लाह एक दिन खत्म हो जानी है और इख्तिताम जो है वो बखैर होना चाहिए। इंशाल्लाह जो आपका पानी का मसला है वो भी हल करेंगे और भी हमसे जो हो सके इंशाल्लाह हम करेंगे आपके लिए। आप परेशान ना हो। मेरी बात है, जवान बेटा था तो जवान बेटे का जो दुख है वो बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम भी आपके बेटे हैं, इंशाल्लाह आपकी शाना बशाना खड़े होंगे। अल्लाह पाक तो जिंदगी देवे बड़िया हयातियां उन्हें इंशाल्लाह। शुक्र है निजात दा तो मेरे को आ गए हो, तो मेरा तावन करें दे पाए हो। अम्मा जी, आप हमारी माँ हैं तो माँ की खिदमत करना फर्ज बनता है। मेरी मदद करें दे पाए इंशाल्लाह। मम्मा आपके शाना बशाना खड़े होंगे, आपकी मदद करेंगे। आप माँ हैं, हमारा फर्ज बनता है आपकी खिदमत करें। आज क्या बना रही हो? साग बना रहे हैं। तो साग क्यों पका रही हो? सब्जी का गुजारा नहीं होंदा, सब्जी मिलती नहीं, पैसे नहीं होंगे। खेतों च खो लिया जिमीदार को साग ये 2-5-6 दे पका के खावना। मो दाल कदी लद्दी तो पका ले। अच्छा, 5-6 दिन इसे इस्तेमाल कर दिया।
तो ये मुफ्त में मिल जाता है जी इसलिए? मुफ्त में मिलता है। अच्छा, जिम्मेदार के जाके ले आते? ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੋਲ ਲੈ ਤਰੋੜ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਪਕਾ ਲਈ। ਜੋ ਅੰਮਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਔਖਾ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਸਾਗ ਪਕਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਦਾਲ ਪਕਾ ले। अम्मा बता रही हैं कि काफी दिनों तक हमारे घर पे आटा नहीं होता, इस तरह की बहुत सारे मसले भी जी होते है, हैं। कभी अम्मा जी दिहाड़ी करके आवे, कभी काम शाम कमा के आवे तो वो लाया आवे कई चीज़ वो पका के खाने हैं, नहीं तो ज़्यादा दाल या साग पकाई दा। अच्छा, तो मेरी बहन ये बताओ सबसे ज्यादा मुश्किल इस टाइम पे किस चीज की है आप लोगों को? इस टाइम नलके की भी मुश्किल है या हर चीज़ की मुश्किल है, जो सारी चीज़ ही लेनी होती है। खाने पीने का भी खाने मसला? पीने की भी चीज़ मोल लेनी होती है, कभी हो ये ले लिया नहीं तो ना लिया। पानी नहीं है बाहर भर लेविंदा तो काम शम करीदा, आटा गुद्दीदा, सारा काम करीदा। ये मुश्किल से गुजारा होता है, पानी नहीं है हमारे घर, नलका नहीं है। बेवा की जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम है। ये हमारी अम्मा जी लोगों के घरों पे जाकर मुख्तलिफ काम करती हैं, मेहनतें करती हैं और जो पैसे मिलते हैं उसको घर पे लेके आती हैं और उसी से इनका गुजर बसर चलता है। ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। इस वक्त इनको राशन की भी अशद ज़रूरत है और पानी जैसी बुनियादी सहूलत की भी अशद ज़रूरत है, क्योंकि पानी के बगैर ना तो ये अपने कच्चे कमरों की लिपाई कर सकते हैं, ना वज़ू कर सकते हैं, ना खाना पका सकते हैं, ना बर्तन धो सकते हैं। पहले इनका शौहर वफात पा गए, फिर इनका बेटा वफात पा गया। यकीनन इनके जो अंदर दुख है यकीनन वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। जब भी अम्मा जी ने हमें देखा है अपने बेटे की हैसियत से तो अम्मा जी कितना रोए हैं, कितना रोए हैं। तो प्यारे बहन भाई हमारा हक बनता है कि अम्मा जी के शाना बशाना खड़े हों। जितना भी हो सकता है हमारे प्यारे भाई इरफान हुसैन साहब के साथ खड़े हों, सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम के साथ बढ़ चढ़ कर ताउन करें। जिवें मुश्किल नाल गुजारा करेंदी पाइयां, जितने पैसे होंदे तां लकड़ी ना ला लईए आ जी। अयो उवे शुवे थाप थोप के ते तां निजाम चलाइंदे पाइयां चुल्हे दा जी। तो मैं पानी बहुत दूर से भर के लाती हूँ? जी आ बाहर दूर भर लेविंदा मोटर तो। वो जो ट्यूबवेल वगैरह लगे हुए? जी टूबेल लगे हो। हमारी अम्मा जो है वो बंद मोटर पे पानी भरने की कोशिश कर रही हैं। जब किसान अपनी मोटर बंद कर देता है क्योंकि उसे पानी की जरूरत नहीं रहती तो वो उसको बंद कर देता है, तो ये फिर जो पानी खड़ा होता है खाडों में उसी को भर के घर ले जाती हैं और उसी से बर्तन धोती हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करती हैं, पीने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अम्मा जी की ये बाल्टी और बुढ़ापा किस कदर मुश्किलात को, हालात को फेस करके ये लोग अपने घरों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये पानी की बाल्टियां भर के दूर दूर तक लेकर जाना, अपने घरों में जाकर पानी को इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल काम है। मेरे मालिक के अता करदा तौफीक से और आपकी दी डोनेशन की वजह से आज मैं अपनी टीम के साथ अम्मा जी के लिए एक नलका लेकर आ चुका हूँ। यकीनन हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि अम्मा जी जो पानी का इनका मसला था वो बहुत ही ज़्यादा था। अम्मा जी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, रो रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो अम्मा जी का पानी का मसला था वो आज इंशाल्लाह हम ज़रूर हल करेंगे। ये पानी नहीं बह रहा, ये उम्मीद बह रही है, ये कतरे नहीं गिर रहे, ये दुआएं बरस रही हैं। आज हम सब आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस नेकी को मुमकिन बनाया। अल्लाह करे ये हैंड पंप का हर घूंट के साथ आपका ये सदका जारिया जारी रहे और अल्लाह पाक आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। आज यहाँ सिर्फ हैंड पंप नहीं लगा, आज किसी माँ की दुआओं को ज़मीन पर जगह मिली है, आज किसी बच्चे की प्यास को सुकून मिला है। ये नलका लगवाने में सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन किया है आयशा आबिद खान साहिबा ने। ये हैंड पंप उन्होंने अपने वालिद साहब आबिद खान साहब और अपने दादा हाजी नमरोज खान साहब जो कि मरहूम हैं उनके लिए लगवाया है। अल्लाह ताला इनके दादा को जन्नत में आला अरफा मकाम अता फरमाए, जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। यहाँ पर हम खास दुआ करते हैं आबिद खान साहब के लिए जो कि आयशा आबिद खान साहिबा के वालिद साहब हैं कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत याबी वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और इनका साया तादेर इनके बच्चों पर कायम दायम फरमाए और सेहत तंदुरुस्ती के साथ आने वाली ज़िंदगी में खुशियों के साथ अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद रहें। इनके जो दादा जान हैं हाजी नमरोज खान साहब मरहूम, अल्लाह पाक उनको ये सबील जन्नत में एक तोहफा के तौर पर पेश करे। यहाँ पर हम हाफिज साहब से दरखास्त करते हैं कि वो स्पेशल दुआ कराएं आयशा आबिद खान साहिबा के लिए कि अल्लाह ताला इनकी आने वाली ज़िंदगी को कामयाबी और कामरानियों से भर दे और हमारी ये बेटी हमेशा खुश और आबाद रहे। खास कर दुआ करें उनके वालिद साहब आबिद खान साहब के कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इनके दादा जान हाजी नमरोज खान साहब जो कि मरहूम हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला अरफा मकाम अता फरमाए। ये सबील उनको जन्नत में एक तोहफा के तौर पर पेश की जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। या इलाहुल आलमीन मेरी प्यारी बहन आयशा आबिद साहिबा ने ये सबील लगवाई है, या इलाहुल आलमीन उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरी इस प्यारी बहन के वालिद साहब आबिद खान साहब
बीमार हैं या हलालमीन उनको शिफा कामला अजला अता फरमा। या रब्बल आलमीन वो जिस बीमारी में मुब्तला हैं इस माह मुक़द्दस के सदक़े इलाहुल आलमीन उनको उस बीमारी से निजात अता फरमा। इलाहुल आलमीन सेहत कामला अजला आफ़िया अता फरमा। इलाहुल आलमीन उम्र खिज़री अता फरमा। इलाहुल आलमीन मेरी बहन पर अपने वालिद का साया तादेर कायम उदयम फरमा। मेरी इस प्यारी बहन के दादा जान हाजी नमरोज़ ख़ान साहब मरहूम हैं। इलाहुल आलमीन उनकी कब्र को ताहद निगाह वसी और इज़ फरमा। करवट करवट जन्नत की बहारें अता फरमा। इलाहुल आलमीन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़ कौसर का जाम नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन मेरी इस प्यारी बहन को शैतान के शर से, हासिद के हसद से, बदनज़र के बदनज़री से पनाह अता फरमा। ज़मीनी आसमानी आफ़ात बलियात नागहानी अमवात से पनाह अता फरमा। या इलाहुल आलमीन इस घराने पर अपना खसूसी फज़ल व करम फरमा, अपने रहमतों का नज़ूल फरमा। इलाहुल आलमीन इसके कारोबार में, माल में, जान में, रिज़्क़ में, दीन में, ईमान में बरकतें अता फरमा। या रब्बल आलमीन मेरी प्यारी बहन आयशा आबिद साहिबा को अपने वालिदैन की आँखों की ठंडक बना। इलाहुल आलमीन इनको इसी तरह नेकी के काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हर बुराई से निजात अता फरमा। ले खमसतुन उतफ़ी बिया हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। या रब्बल आलमीन हमारी दुआओं को मेरी इस प्यारी बहन के हक़ में कबूल फरमा, इनके वालिदैन के हक़ में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन इस जगह पे खड़े होकर हम ये जो अपनी अम्मा हजूर हैं जिनके घर ये सबील लगवाई, या रब्बल आलमीन इनके जवां बेटे की भी वफ़ात हो, या रब्बल आलमीन उनको भी करवट करवट जन्नत की बहारें अता फरमा। रब्बल आलमीन बातकाज़ा बशरियत उनसे जितनियाँ गलतियाँ हुई, कुताहियाँ हुई, या रब्बल आलमीन अपनी रहमत के सदक़े माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन इनके शोहर भी इस दुनिया से पर्दा कर गए, या इलाहुल आलमीन उनको भी करवट करवट जन्नत की बहारें अता फरमा। इनकी कब्रों को बुक्का नूर बना, ताहद निगाह वसी व अरीज़ फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन आमीन बिरहमतिक। शुक्र है उसकी ज़्यादा अलहमदुलिल्लाह तुहाडे तरफों साडा पानी का निज़ाम जी चलिया। असीं बहुत औखे आसे पानी तो तुहाडी मेहरबानी। अल्लाह पाक तुहानू सुरखरू करे, तुहानू कामयाबी देवे। अल्लाह पाक तुहाडियां वड्डियां जिंदगी होवेन, तुहाडियां वड्डियां हयाती होवेन। अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे। ऐशा बेटा तेरे अब्बू दी वड्डी जिंदगी होवे, वड्डी ओदी हयाती होवे, उनसनू वड्डी अल्लाह पाक वड्डी उम्र देवे। ते ऐशा बीबी ऐशा बेटा दे सिर ते साया कायम रहे, उसदे अब्बू दा ओनू अल्लाह पाक वड्डी उम्र देवे, ओदी वड्डी जिंदगी होवे, ओदी वड्डी हयाती होवे। साड़ी आयशा बेटा दे सिर ते साया कायम रहे, अल्लाह पाक इन खुश रखे। ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया साडे घर तुसा नलका लाया। असी बर्तन दुसाएं, कपड़े दुसाएं, गरीब हैं, तुम दुआएं दिसाएं। जिस टाइम काम किया तुम दुआ दिसाएं भाई हम पानी की सहूलत हो गई है। हम गरीब हैं इसलिए तुम लोगों ने हम पर मेहरबानी की है। ਤੁਹਾਡਾ भला होवे। ऐसा बेटा से सारी खुश हैं, तन दुआएं दिसा तेरे अब्बू की सेहत होवे, जिंदगी होवे, तेरे अब्बू नू खैर होवे, अल्लाह पाक उन्हें सुख देवे, सेहत देवे। असी सारियां बड़ियां खुश हैं जे तुस सानू नलका लवा दिता। अल्लाह तेरे दादा नू जन्नत च आला तो आला मकाम अता फरमाए। ये सिर्फ एक हैंड पंप नहीं है, ये किसी के घर में बहते हुए ख्वाबों की शुरुआत है। आज पानी की धार में हमें ये याद दिला रही है कि जब नीयत साफ हो और दिल में दर्द हो तो छोटी सी कोशिश भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। आयशा बहन आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस नेकी के काम में सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन किया। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। और हम दुआ करते हैं कि ये सिर्फ प्यास न बुझाए बल्कि उम्मीद, खुशी और आसानियों का जरिया भी बने।